तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं क्लास 8 2024 के एग्जाम में पूछे गए सामाजिक विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस। तो इसी टाइप के सवाल आपके 2025 एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए इसे अच्छे से देख ले और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। तो चलिए आइए देखते हैं इसका हम लोग फर्स्ट नंबर सवाल पूछता है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इतिहास को कितना कालखंड में बांटा गया है, तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया हम लोग को। दूसरा सवाल पूछता है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। आगे देखते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, 1757 का प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर देखते हैं, नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था। तो नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 में स्टार्ट हुआ था नील विद्रोह। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया। धन के निकासी का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने दिया था। कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो किस बिरसा झंडा जो था उस सफेद रंग का था। किस रंग का था? सफेद रंग का। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि प्राचीन काल में लेन देन का साधन क्या था। वस्तु विनिमय, सोने का सिक्का, मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। क्या था? तो पहले वस्तु विनिमय था, वस्तु को लेन देन किया जाता था। आगे देखते थे, भारी अभियंत्रण षड्यंत्र HEC की स्थापना कब की गई। तो HEC की स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1958 में। 31 दिसंबर 1958। देखिए 4 नंबर ऑप्शन है 1958, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि मसलिन क्या है। तो मसलिन गरम मसाला है कि चंदन की लकड़ी है, बारीक सूती कपड़ा है कि रेशमी कपड़ा है। तो मलमल जो है ये बारीक सूती कपड़ा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, 1857 के विद्रोह को किस नाम से जानते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये तो सैनिक विद्रोह हुआ था ना, सिपाही से विद्रोह किया था ना। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 1857 का सैनिक विद्रोह इसलिए हुआ था ताकि बंदूक का गोली में लगाने वाले कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी मिलाई जाती थी, इसलिए हुआ था 1857 की क्रांति। अब आगे देखते हैं हम लोग, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई थी। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी 16 अप्रैल 1858 को दी गई थी। इनको फांसी रांची में दिया गया था, झारखंड का रांची जिले में फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन भारत को असभ्य देश मानता था। कौन मानता था? विलियम जोन्स, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, वॉरेन हेस्टिंग, कोलब्रुक। कौन मानता था? तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई। 1901 में, 1907 में, 1898 में, 1883 में। तो शांति निकेतन की स्थापना हुआ था 22 दिसंबर 1901 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ। किस भारतीय समाज सुधारक के सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा का अंत कौन किया था? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबाई फुले। तो कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था सती प्रथा का अंत। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही हम लोग का। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जन्म पर, कर्म पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म पर आधारित थी, कौन कैसा काम करेगा उसके हिसाब से, तो कर्म पर थी। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था हम लोग का 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में हम लोग का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिनमें जनरल डायर के कहने पर बहुत सारे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है। हॉकी है, क्रिकेट है, टेनिस है, कबड्डी है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी का जादूगर किसे बोलते हैं?
ध्यानचंद को बोलते हैं, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को बोलते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानव स्वयं में क्या है? संसाधन है, विकास है, ह्रास है, इनमें से कोई नहीं। मानव क्या है? मानव खुद एक संसाधन है। मानव क्या है? संसाधन है, जैव संसाधन है। आगे देखते हैं, जैव संसाधन होता है, देखिए जैव मतलब हम पहले बोलते हैं जीव सब, जैव मतलब जीव जिसका में जान होगा, तो जीव जंतुओं से उत्पन्न जो होगा उसी को तो जैव संसाधन बोलते हैं। जीव जंतुओं से जो उत्पन्न होगा उसी को क्या बोलते हैं? जैव संसाधन। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है। नवीकरण मतलब दोबारा से बना लेता है, नया बना लेता है फिर से, उसको क्या कहलाते हैं? क्षरित, अनवीकरणीय कि नवीकरणीय? नया बना रहा है तो उसको नवीकरणीय बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखते हैं, जल ग्रह किसे कहते हैं? जल ग्रह, जल किस में पाया जाता है? मंगल ग्रह में जल है, शुक्र में, बुध में, पृथ्वी, किस में जल है? हम लोग का पृथ्वी में पाया जाता है, इसीलिए पृथ्वी को जल ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी में जल पाया जाता है, इसीलिए तो हम लोग जिंदा है। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ढलान वाले क्षेत्रों में हम लोग तो सीढ़ीदार खेत बनाते हैं, या तो यहाँ तो सीढ़ीदार ऑप्शन नहीं है, तो क्या करते हैं? रक्षक मेखला। रक्षक मेखला मतलब लाइन से हम लोग पेड़ लगा देते हैं बहुत सारा, उसको रक्षक मेखला बोलते। पेड़ लगा करके भी मिट्टी अपरदन को रोक सकते हैं। आगे पूछ रहा है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, एगो डेट याद रखिएगा, 20 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च। बाईस मार्च याद रखिएगा, कहानी याद रखिएगा, चिड़िया वन में गई, पानी पी और मर गई, चिड़िया वन में गई, पानी पी और मर गई। तो 20 मार्च चिड़िया दिवस मतलब गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है, जो यहाँ पे वन दिवस पूछा है तो कितना हो जाएगा? 21 मार्च। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जल दिवस पूछेगा, जल दिवस, पानी को जल बोलते हैं ना, जल दिवस पूछेगा तो कब? 22 मार्च। और शहीद दिवस पूछेगा तो 23 मार्च, ताकि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन सबों को फांसी हुई थी 23 मार्च को। अब आगे देखते हैं, किस खनिज को काला सोना कहते हैं? काला सोना किसको बोलते हैं? मैग्नीज को, सोना को, कोयला को, पेट्रोलियम को। तो काला सोना हम लोग पेट्रोलियम को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखते हैं, बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? बॉक्साइट हम लोग का झारखंड में लोहरदगा स्थित बगड़ू पहाड़ी से निकाला जाता है। बॉक्साइट का पत्थर से क्या निकलता है? एल्यूमिनियम निकलता है, एल्यूमिनियम धातु निकलता है। तो बॉक्साइट उत्पादन झारखंड कौन सा स्थान है भारत में? तो याद रखिएगा, दूसरा स्थान है। कितना स्थान है? दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। आप बोलिएगा पहला स्थान में कौन आता है बॉक्साइट में? तो पहला स्थान में उड़ीसा आता है। कौन आता है पहला स्थान में? उड़ीसा। और दूसरा में आता है हम लोग का झारखंड। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो पहले जानिए, गैर परंपरागत किसको बोलते हैं? वैसा को बोलते हैं जिनका निर्माण खुद होता है, अपने से होते रहते, ये खत्म होने वाला नहीं है, उसको गैर परंपरागत बोलते हैं। तो नहीं है बोला है, तो मतलब कौन खत्म हो जाने वाला है बोल रहा है। ज्वारी ऊर्जा ये गैर परंपरागत है, कभी खत्म नहीं होगा। पवन ऊर्जा ये भी खत्म नहीं होगा, तो गैर परंपरागत है। सौर ऊर्जा, सूर्य भी खत्म नहीं होगा, तो गैर परंपरागत है। कोयला खत्म होने वाला है, तो ये स्रोत नहीं है गैर परंपरागत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा किसको बोलते हैं? पटसन को, कपास को, शहतूत को, किसको? तो सुनहरा रेशा पटसन को बोलते हैं, क्योंकि इसका रंग सुनहरा रहता है, सोने का कलर का रहता है, इसीलिए पटसन को बोलते हैं सुनहरा रेशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन प्रमुख पेय फसल है? पेय मतलब पीने वाला। दूध और शरबत इसका फसल होता है क्या कभी? ये तो होगा ही नहीं। चाय और कहवा, हाँ, चाय का चाय पत्ती और कहवा का इसका होता है फसल। जल और नारियल का होता है क्या? जल का तो फसल नहीं होता है। हाँ, तो हम लोग का हो जाएगा चाय और कहवा, ये प्रमुख पेय फसल है, चाय और कहवा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक
उन्नति होती है उन्हें क्या कहते हैं, उनको अनार्थिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, सामाजिक क्रिया, तो उसको बोलते हैं आर्थिक क्रिया। जिनसे उनकी आर्थिक उन्नति होगी उसको आर्थिक क्रिया बोलते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संचार के साधन का एक उदाहरण कौन है? संचार मतलब समाचार को एक जगह से दूसरी जगह तक किसके माध्यम से पहुंचा सकते हैं? बिजली से पहुंचाते हैं, मंदिर से, नदी से, इंटरनेट से? इंटरनेट से संचार का साधन हो गया, इंटरनेट हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, ये सब संचार का साधन हो रहा है हम लोग का। अगला पूछ रहा है कि किसे उद्योग की जननी कहते हैं? उद्योग का, कोई फैक्ट्री लगता है तो उसका माता किसको बोलते हैं? कोई भी फैक्ट्री लगता है तो उसमें लोहा लगता है ना, तो लोहा ही हो जाएगा, उद्योग की जननी हो जाएगा। अगला देखते हैं, टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा झरिया से। कहाँ से? झरिया रानीगंज से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या निकालते उसको बोलते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिंगानुपात। अगला देखते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं, कहाँ रहता है? 75% लोग, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया में रहता है, एशिया के बाद अफ्रीका में आता है, तीसरा नंबर पे यूरोप में आता है। तो याद रखिएगा अगर 75% से ज्यादा पूछेगा तो एशिया और यूरोप ये दोनों में मिल करके रहता है 75% से ज्यादा जनसंख्या रहता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन, यही लगा था संविधान को बनाने में। संविधान लिखने में उतना समय लग गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान हम लोग का भारत का ही, तो याद रखिए भारत हो जाएगा सबसे बड़ा लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन बोलता है, भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान का हम लोग का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये हम लोग का संविधान लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? अगर संप्रभु राष्ट्र बना तो इसका आंसर होता है 26 जनवरी 1950 को बना था संप्रभु राष्ट्र। लेकिन इसमें 26 जनवरी कहीं नहीं है, तो 15 अगस्त 1947 को ही टिक कर दीजिएगा, ताकि इसी दिन हम लोग का देश स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र राष्ट्र बना था। यहाँ पूछा संप्रभु तो 26 जनवरी होता है, लेकिन यहाँ स्वतंत्र 26 जनवरी नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 15 अगस्त वाला में टिक कर देते हैं हम लोग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का रहता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है? झारखंड में कितना लोकसभा क्षेत्र है? तो याद रखिएगा झारखंड में 14 गो लोकसभा क्षेत्र है। झारखंड में 14 लोकसभा क्षेत्र है। आगे देखते हैं, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? न्यायपालिका का, कि विधायिका की, संविधान की? इनमें से कोई नहीं। तो कार्यपालिका जो रहता है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम दृष्टया रिपोर्ट FIR कहाँ दर्ज की जाती है? FIR कहाँ दर्ज होता है? संबंधित जिला में। जिला में जाके आप FIR करते हैं, कि संबंधित थाना में करते हैं, कि पुलिस मुख्यालय में करते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जो FIR दर्ज करते हैं वो संबंधित थाना में, जो संबंधित थाना है हम लोग का उस थाना में जाके FIR दर्ज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पद मुक्त कर सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद मुक्त करता है वो राष्ट्रपति रहता है, जबकि यहाँ राष्ट्रपति नहीं है। तो इसमें महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हम लोग न्यायालय के न्यायाधीशों को पद मुक्त कर सकते हैं, हटा सकते हैं उन लोगों को। आगे पढ़ते हैं, इसमें और एक सवाल पूछता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है कौन सी प्रक्रिया को? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बताइए। तो यही प्रक्रिया से हम लोग राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया। अगला है, सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित। सच्चर समिति किससे संबंध रखता है? तो याद रखिएगा मुस्लिम समुदाय से। जो सच्चर समिति है वह मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? छुआछूत का किस अनुच्छेद में लिखा गया कि छुआछूत नहीं करना है हम लोग को? तो अनुच्छेद 17 में लिखा गया है। तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी कौन लोग हैं? पूर्वज है, मूल निवासी है, ग्रामीण नागरिक है, कि इनमें से कोई नहीं? तो आदिवासी लोग जो रहते हैं
इनको ये मूल निवास है, इनको मूल निवास का दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रारंभ हुआ था, जो कि ऑप्शन यहाँ पे यही है, 2000 से 2001। तो सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू हम लोग का 6 वर्ष से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया गया था। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो फ्लोराइड युक्त पानी पीने से हम लोग को हड्डी कमजोर हो जाती है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से हम लोग की हड्डियां कमजोर हो जाती है, याद रखना, हड्डी कमजोर होगी। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है? तो कितना उम्र का बच्चा को नहीं कराना चाहिए? हम बताएं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ना अनिवार्य है। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया उन लोगों के लिए, तो 14 से कम वर्ष के बच्चों को तो पढ़ने के लिए भेजा है ना, तो इसमें काम करना इसको इलीगल है, मजदूरी कराना अपराध है 14 साल से कम साल के बच्चों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट सवाल है हम लोग का, बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार हम लोग इसके 50 क्वेश्चन को खत्म करते हैं सामाजिक विज्ञान का। तो ऐसा ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में।